सबसे पहले आपने जो प्रश्न ये पूछा कि भाई हम मीडिया को मैनेज क्यों नहीं कर पाए, तो इसका उत्तर सिर्फ ये है कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा और उनका सिद्धांत है कि धर्म का पैसा लोहे के चने जैसा है। ये पैसा जाएगा गरीबों में, गायों में और सेवाओं में, आदिवासियों के धर्मांतरण को रोकने के लिए सत्प्रवृत्ति के जाएगा, नहीं किसी मीडिया हाउस को लेके जाएगा। तो उस दिन से लेकर आज तक हमने कभी किसी मीडिया को एक पैसा नहीं दिया, क्योंकि ये हमारे सिद्धांत के विरुद्ध है। हमारे पास आया, पूरा चिट्ठा भर के आया कि देखो 30 दिन तक ये स्टोरी चलने वाली है और इस दिन पे ये चलेगी, उस दिन पे ये चलेगी, इस दिन पे ये चलेगी। पूरा जो है मतलब उन्होंने, आप समझ लो, पूरा करिकुलम बना के दे दिया और कहा कि देखो आप ये नहीं करोगे तो बोले ये आप फेस करने के लिए रेडी हो जाओ। तो गुरुदेव ने बड़ा साफ कर दिया कि भाई कुछ नहीं होगा, जिसको जो लिखना हो लिखो, जिसको जो चरित्र हनन करना हो करो, हमें कोई डर नहीं। बोले बापूजी के शब्द हैं कि हम जो है यहाँ सेवा के लिए आए, हम ईश्वर के लिए आए, हम सत्य के लिए आए। तो बोले कि सत्य को देर होगी पर आँच नहीं हो। तो फिर वहां से जो है वो छापना शुरू हुआ, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हुआ। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई मीडिया को पैसा कहाँ से आता है, हाँ, और मीडिया क्यों ऐसा करता है। और मीडिया इज अ बिजनेस, ये पूरा बिजनेस है। बिजनेस का सिर्फ एक होता है कि भाई अपने शेयर होल्डर के लिए और अपने खुद के लिए पैसा कमाना और उनको पैसा देना। तो जब से 2008 से ये शुरुआत हुई है और उससे पहले भी हुई थी, तो माननीय अशोक सिंघल जी आए एक बार और उस मीटिंग में मैं भी था। और अशोक सिंघल जी ने उनका पूरा कई सालों का रिसर्च, और उनकी तो मतलब बड़ी टीम है रिसर्च की। उन्होंने बताया बापूजी आपके पीछे जो है बड़े एक एनजीओ काम कर रहा है, और एक नहीं बोले सैकड़ों एनजीओ हैं। और उन्होंने फिर जो पूरा उनका रिसर्च बताया, और इनफैक्ट हमने जो है पूरा मनी फ्लो को ट्रेस किया कि मनी फ्लो कहाँ से आता है, राइट। जब आप किसी भी कंस्पिरेसी के पीछे आप जाना चाहो तो उसको मनी फ्लो फॉलो करो तो आपको पता चल जाएगा। तो मनी फ्लो फॉलो करते करते कहाँ पे पहुंचे, तो बोले यूनाइटेड बैप्टिस्ट चर्च, ओके। वहां से पूरी फंडिंग, वो एक ही सोर्स है। अभी तो बहुत, हमने तो अभी पिछले 7-8 साल में हम बड़े एक्सपर्ट हो गए इस पूरे विषय को लेकर, क्योंकि हम खुद भुगत भोगी है ना, हमने खुद भोगा है। तो ये जो है हिंदू संतों के साथ आज से नहीं, अनादिकाल से चला रहा है ये। पर हिंदू संतों की, महापुरुषों की करुणा है कि उन्होंने ऐसा अमृत पाया हुआ है कि उनको ये सब से कुछ मतलब उनको उनके चित्त कोई प्रभावित नहीं होता है। पर वो जिस मिशन के लिए आए हैं, जिस मिशन के लिए वो धरती पे आए, उसको वो नहीं भूलते हैं, उसमें लगे रहते हैं। और उनके द्वारा, आई मीन जस्ट इमेजिन उनके बापूजी के पीछे क्यों हुआ। चलो लेट अस कम टू दिस पॉइंट, बराबर है। तो पहले तो उन्होंने जयेंद्र सरस्वती के ऊपर ट्राई किया, वहां भी थोड़ी बहुत सफलता मिली, फिर अपने पर आए। तो बापूजी का कार्य उन्होंने देखा कितना विशाल कार्य है। कुल मिला के हम भुगत भोगी हैं इस मीडिया ट्रायल के। और पिछले 8 साल में मैं राम जेठमलानी से लेकर हाईकोर्ट से वकीलों से लेकर सेशन कोर्ट के वकीलों से, मैं नहीं तो भी 150-200 वकील तो मेरे सामने आके गए हैं जिनके साथ मैं मिला हूं। और व्यक्तिगत बातें भी हुई, केस से डिस्कशन हुए हैं, केस के लिए प्रेपरेशन हुए हैं, उनको ब्रीफिंग हुआ है, सब कुछ हुआ है। सभी का एक ही जो है सारांश है कि ये जो है बिकॉज आप बड़ी पर्सनालिटी हो और आपको मीडिया ट्रायल किया गया, और बाकी इसके अलावा इस केस में कुछ है ही नहीं। जैसे भाई ने बताया, भाई रेप किया, उसको खरोच भी नहीं हुई है। जो लड़की जो इल्जाम लगा रही है और जितना बवाल मचा लिया है, देयर इज नो, रेप की जो भाषा है वो इसमें तो कुछ है ही भी नहीं। इनफैक्ट एफआईआर में नहीं है। कुल मिला के हम भुगत भोगी हैं ये मीडिया ट्रायल के 3 महीने तक, हाँ, जब से बापूजी को ले गए अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऑलमोस्ट दिसंबर तक, 3.5-4 महीने तक सभी मीडिया हाउसेस में, बड़े से लेके छोटे तक, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये ही स्टोरी अलग अलग ढंगों से, अलग अलग टीआरपी के लिए, अलग अलग उसके लिए पेश की जाए। एंड लास्ट टाइम आपने बताया था, आई शेयर्ड कि वहां पे केंद्रीय सरकार का बजट का सत्र था, बड़ा बजट का सत्र था, मतलब बड़ी बड़ी इश्यूज डिस्कस होने वाले थे और उसके ऊपर फैसले आने वाले थे। उसको भी जो है मीडिया ने नजरअंदाज करके सिर्फ अपना चलाया। क्यों? क्योंकि टीआरपी में 6 घंटे लगातार चलाया विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक। जब कि हमारे पास सारे रेट्स होते हैं कि इतने सेकंड के विज्ञापन के कितने रुपए। यहाँ थोड़ी साइबर सिपाही की तरह जो हमारे को लोग अपनी पुण्य कमाई में से
कोई 19 रुपए, कोई 40 रुपए, कोई 100 रुपए, इस सहयोग से चैनल चलता है। वहां तो दीपल भाई 5-5 सेकंड का स्लॉट होता है, इतने इतने रुपए का। बिल्कुल बिल्कुल। और बापू के लिए एपिसोड चला है धड़ल्ले से, विदाउट ब्रेक। विदाउट ब्रेक। तो वो पैसा कहीं तो कंपनसेट किया होगा, जो विज्ञापन का पैसा पिटा करोड़ों में, वो पीछे से आ रहा था, पंप हो रहा था। देखो ये पूरा जो फाइनेंशियल इकोनॉमी है उसमें मीडिया इज अ बिग प्लेयर। मीडिया जो है पूरे विचारों को कंट्रोल करता है, कौन से नैरेटिव को पेश करना कंट्रोल करता है, कहाँ पे लोग अपना स्पेंडिंग पावर करे कंट्रोल करता है। और आप जब देखोगे ना, ये पूरा अपना विश्लेषण किया तो गिने चुना के 10-15 लोग मेन कंपनीज हैं, जैसे वैनगार्ड हो गई है, ब्लैकस्टोन हो गए, ये लोग जो है उनके पैसे ही सब कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और उन्हीं में से जो है एक मतलब एक पोर्शन दिया जाता है। अपने लिए ज्यादा लगता है, पर उनके लिए तो मानो आप 100 ट्रिलियन का बजट है, उसमें से आपने 1 मिलियन $1 बिलियन भी दे दिया तो भी कितना बड़ा हो गया बजट। तो दैट इज ओनली फॉर कि भाई आप ये देश की जो विचारधारा को बदलो, दैट्स इट। देखो नैरेटिव सेट करें, झूठा सेट करें, सनातन को बदनाम करें। एब्सोल्युटली ट्रू। और देखो शुभम जी, आपको पता है, बट अगेन फॉर दर्शकों के लिए, वैटिकन जीसस को गए हुए 2000 साल हो गए, ठीक है जी। चर्च जो है एस्टैब्लिश हुआ मान लो पिछले 1800 साल से। जी। आपको पता होगा इतिहास देख के कि होली वॉर्स के नाम के पूरा जो है 400-500 साल तक चला एक एपिसोड, एक एरा चला, जिसमें एक देश दूसरे देश को आक्रमण करके उसको रिलीजियस प्रोसिक्यूशन करते थे, ठीक है। और इसलिए प्रोसिक्यूशन करते थे क्योंकि उनके नैरेटिव्स, उनकी विचारधारा चर्च से डिफरेंट थी। तो अभी जो है कुछ बदला नहीं है, सिर्फ उसका एक रूप बदल गया है। अभी युद्ध का रूप बदल गया है। अभी युद्ध जो है वैचारिक युद्ध है, मानसिक युद्ध। इनफैक्ट अभी जो है पिछले साल अमेरिका में जो नवंबर का महीना है, वो महीना बोलते हैं मंथ ऑफ ग्रेटिट्यूड। यहाँ पे 250 साल पहले जब अमेरिका का जो मतलब यूरोप से जो लोग आए, हाँ यूरोप से लोग किस लिए आए, क्योंकि वहां उनको अपने धर्म को प्रैक्टिस करने की वो नहीं थी, फ्रीडम नहीं था। सो उनको भाई प्रोटेस्टेंट मतलब एक डिफरेंट टाइप की क्रिश्चियन फिलॉसफी है जो कैथलिक चर्च से डिफरेंट है, वो वहां पे उनको नहीं किया गया, तो वहां से सब उठ के यहाँ पे आ गए। तो यहाँ आने के बाद जो बसे और वो आगे चला, तो दैट इज उसके कारण ये थैंक्सगिविंग हुआ। तो कहने का मतलब है कि लोग अपना रिलीजियस फ्रीडम के लिए आए और इस ऐसे अमेरिका का देश का फाउंडेशन हुआ।